गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग में, जो डेली ब्लॉग में डालती हूँ उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज संडे है, संडे को कुछ स्पेशल होता है मेरा, संडे स्पेशल बोल सकते हैं, संडे स्पेशल। तो गाइस आपको पता है हर संडे कुछ स्पेशल होता है मेरा। तो आज मेरी स्पेशल में है इडली और सांभर। इडली और सांभर किसको पसंद नहीं है, इडली और सांभर सभी को पसंद होता है। आई थिंक मेरे बच्चों को, मुझे बहुत पसंद है। लाइट वेट खाना है तो सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों का फरमाइश था कि मम्मी आज इडली बना दी जाए, तो संडे को स्पेशल होता है। आई थिंक कभी दाल बाटी, कभी कुछ भी, कभी पकौड़ी, कभी चाट, कभी कुछ ना कभी कुछ। तो आज मैंने बनाई है इडली। अब मैंने पेस्ट घोल लिया, उसमें राई, थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक ये ऐड करके इसको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने, और जो संडे को जो बहुत से ज़रूरी काम होते हैं वो मैं करने लग गई, क्योंकि संडे को तो इतने काम होते हैं क्या ही बताऊं। संडे को तो मतलब एक काम शुरू करो दूसरा शुरू हो जाता है। तो संडे को बोलते हैं हम फंडे। देखिए गाइस, तो मैंने ये रवा इडली है। मतलब रवा इडली का मतलब समझते हो, बारीक इडली का पेस्ट है। उसको मैंने रवा इडली ही इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो देखिए गाइस, इसको छोड़ दिया है मैंने। उसके बाद मैंने सांभर की तैयारी कर ली, पानी चढ़ा दिया। तो गाइस मैंने पानी चढ़ा दिया, उसमें मैं सांभर लौकी का बनाती हूँ, क्योंकि मैं कद्दू नहीं खाती और कद्दू मेरे बच्चे भी नहीं खाते। तो मैं हमेशा जो सांभर बनता है मेरे घर में वो मैं लौकी का बनाती हूँ, क्योंकि कद्दू कोई खाना पसंद नहीं करता। उसमें मैंने थोड़ी सी दाल डाल दी, अरहर की दाल और लौकी। अरहर की दाल और लौकी का मैं सांभर हमेशा बनाती हूँ, और नॉर्मल बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं इतना, क्योंकि मैं तो हमेशा नॉर्मल खाना है। उसके बाद मैंने 4 टमाटर ऐड कर दिए उसके अंदर, और उसके बाद में थोड़ा सा जो भी सामान एग्रीडिएंट होते हैं, जो भी इसमें कुछ डालना होता है वो सारी चीज़ें। इसमें मैंने लहसुन डाले हैं। लहसुन मुझे बहुत पसंद है, सांभर में तो बहुत अच्छे लगते हैं, और लहसुन तो वैसे फ़ायदा भी करता है। तो लहसुन तो हमें ऐड करना चाहिए, कि लहसुन हार्ट के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी ठीक होता है, पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। तो लहसुन तो हमें ऐड करना ही चाहिए। तो मैंने लहसुन ऐड कर दिया इसके अंदर। तो उसके बाद मैंने इसको बॉईल होने दिया। बॉईल होने पे क्या है, एकदम से जो इसका प्रेशर होता है, मैंने प्याज भी डाल दी इसके अंदर। मैंने थोड़ा बॉईल हो जाएगा उसका, फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको मैश करके प्याज डाल दी, लहसुन डाल दिया और टमाटर डाल दिए और लौकी डाल दी, दाल डाल दी थोड़ी सी। इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, उसके बाद डालूँगी हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं मिर्ची डाल दूँगी इसके अंदर, लाल मिर्च का पाउडर। मैं सभी इसी में कर लेती हूँ। उसके बाद में इसकी तड़का लगा देती हूँ मैं, और थोड़ा सा हरा धनिया, सूखा धनिया, अगर आप लोगों को पसंद हो तो डाल देना, नहीं तो अपने मसाले अपने स्वाद अनुसार डाला करो। मैं ज़्यादा स्पाइसी मसाले नहीं खाती, इसीलिए मेरे को जितना पसंद होता है उतना मैं डालती हूँ। तो ज़्यादा, और तो हल्का सा इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने का एक फ़ायदा होता है, जो बाहर जैसे सीटी लगती है ना कुकर की, तो प्रेशर हो जाता है। प्रेशर होने के बाद पूरा किचन गंदा हो जाता है, तो डबल काम फैल जाता है। इसीलिए आप ऑयल तो उसमें डालना ही, चाहे आप फ्राई करते हो, इसके तड़का लगाते हो, उसमें आप चाहे ऑयल कम डालना, लेकिन इसमें अच्छे से ऑयल डाल देना। क्योंकि बाहर ऐसा प्रेशर, जैसे सीटी बजती है तो बहुत प्रेशर होता है तो पूरा किचन गंदा हो जाता है। उससे हमारा काम बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, काम बढ़ जाता है। इसलिए डाल ही देना चाहिए। उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा मैं उबाल आने तक इसमें रहने दूँगी। फिर कुकर में उबाल अच्छे से आ जाता है, और इसमें तेल भी मैंने ऐड कर दिया। तो उबाल आने के बाद क्या है, जो सीटी का प्रेशर है वो अच्छे से बन जाता है, और पता भी चल जाता है कि क्या दिक्कत हो रही है कुछ भी। तो थोड़ा सा इसको बॉईल होने देना चाहिए, थोड़ा सा उबाल आने पर ही हमें कुकर लगाना चाहिए। तो मैंने अब इसको ढक दिया है। अब मैं एक सीटी आने का वेट करूँगी। उसके बाद में मैं और से बहुत से काम होते हैं वो करने लग गई।
ये काम तो कम ही नहीं होते, कितना ही कर लो। फिर उसके बाद देखती हूँ कि इडली का क्या है। उसके बाद में मैंने पोछा लगाना घर का, फिर इडली को रख दिया मैंने पेस्ट घोल के। और उसके बाद में बहुत सारे काम, फिर मैंने सांभर के तड़का लगाया, उधर मैंने चाय बनाई क्योंकि चाय पीनी थी मुझे। और सुबह सुबह तो चाय होना और नाश्ते के टाइम भी चाय पीना, तो चाय भी चढ़ा दी मैंने साथ में। और सांभर के मैं तड़का भी लगा रही थी, तो मेरे दोनों काम हो रहे थे। मेरी बेटी चाय बना रही थी और वो ऐसे ही बनाती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, चाय थोड़ी ना बनाती है, वो 4 काम फैलाती है मेरे लिए। फिर भी ठीक है, मैंने कहा बच्चों को ऐसे तो सीखने का मौका मिलता है। मैं जब भी किचन में जाती हूँ उन्हें खड़ा कर लेती हूँ अपने पास, उन्हें सिखाती हूँ ऐसे करो बेटा ऐसे, तो वो मेरे पास रहती है और मेरे साथ साथ कुछ ना कुछ करती रहती है, मेरी हेल्प भी करवा देती है और थोड़ा थोड़ा सीख भी जाती हैं। कहते हैं बच्चे देखते हैं तो सीखते हैं, तो इसीलिए मैंने उसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें हींग डाली है। तो सांभर में हींग तो डालना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि हल्का लाइट वेट खाना होता है। तो मैंने इसमें हींग डाल दी। हींग डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा अच्छे से तड़का लगाया। हींग मेरा क्या है, और फिर जीरा डाल दिया, राई डाल दी, दोनों मैंने एक साथ डाल दी। और मैं खाने में हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल अच्छा होता है, हेल्दी होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इसीलिए सरसों का तेल खाना चाहिए। और कभी जैसे कि आप खाते हो जैसे, तो उसमें आप ले सकते हो, आप रिफाइंड ऑयल भी खा सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन कहते हैं आजकल बीमारियाँ इतनी बढ़ रही है, इतना कुछ हो रहा है, तो हमें जितना हो सके जितना कोलेस्ट्रॉल कम कर देना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आती है। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा प्याज डाल दिया और थोड़ा लहसुन का पेस्ट डाल दिया, कड़ी पत्ते डाल दिए। और मैं सांभर नॉर्मल बनाती हूँ, ज़्यादा मुझे मसालेदार पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खा पाते हैं, उनको भी नॉर्मल सांभर पसंद है। उसके कड़ी पत्ते मैंने भर भर के डाले हैं, क्योंकि कड़ी पत्ते का पेड़ मेरे घर के बाहर ही है, तो तोड़ के लाती हूँ और जस्ट डाल देती हूँ। तो कड़ी पत्ते तो हम ताज़ा ही डालते हैं, क्योंकि मैंने बाहर बहुत बड़ा पेड़ लगा रखा है। और फिर मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको ब्राउन होने तक ब्राउन होने तक मैं इसको हिलाती रहूँगी। ये ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद ही कुछ फिर देखते हैं। मेरी ऑलमोस्ट में चाय भी बन गई थी, तो मेरा इधर फ्राई कर रही थी, इधर सांभर का तड़का लगा रही थी, इधर सीटी लगने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो मैं इसको हिलाती रहूँगी, ब्राउन होने तक इसको हिलाते रहना है। और देखते 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 देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए, और करी पत्ता, प्याज और हरी मिर्च, हल्दी वगैरह अपना फ्लेवर छोड़ दिए और वो पक जाए। क्योंकि सांभर में ज़्यादा कुछ डालते हैं, मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कम से कम इनको अच्छे से, मैं कम ही प्याज यूज़ करती हूँ, प्याज थोड़े। तो मैं मसाले को अच्छे से पका लेती हूँ, पकाने के बाद उसको है ना छोड़ देती हूँ, पक जाता है तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। देखिए गाइस, और मैं चाय भी पीने की, मेरे को चाय पीनी थी, क्योंकि सुबह इतने काम होते हैं कि इतनी थक जाती हूँ। तो मेरा सांभर उसमें मैं मैश करके डाल रही हूँ, और ये देखिए ये अच्छे से उबल गया है। अब इसको मैश कर लूँगी, और मेरी चाय भी मेरी बेटी ने डाल दी, मैं चाय भी पी लूँगी। इसके बाद दोनों काम हो जाएंगे मेरे एक साथ, क्योंकि इतना सारा काम होता है, सुबह टाइम बचाना, कुछ हल्ला करना। और आपको पता है मैं जब भी सांभर या कुछ दाल, अधिकतर मैं है ना आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और सांभर तो इतना टेस्टी बनता है, इतना यम्मी बनता है। लोहे की कढ़ाई में हमें आयरन भी मिल जाता है, तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो गाइस, ज़्यादातर मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनानी चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी होती है। इसके बाद मैंने इसमें सांभर डाल दिया। देखिए इसको मैश कर लिया मैंने, और ज़्यादा मैश नहीं किया मैंने, हल्का फुल्का थोड़ा उभरा हुआ रखा है मैंने। देखिए गाइस, ये मेरा सांभर। तो इडली बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
सबसे अच्छा खाना होता है और सबसे कम समय में बनाने वाला खाना होता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये हेल्दी भी होता है। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया और ये पच भी जाता है और हमारी बॉडी को थोड़ा अच्छा भी करता है। देखिए मेरे सांभर का कलर देखिए, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है और ये खाने में उतना ही टेस्टी है। अब इसके अंदर में आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं तो हल्का सा गरम मसाला डालती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं कम मसाले वाला खाना बनाती हूँ। ज़्यादा मसाले मेरे घर में पसंद नहीं किए जाते और ना ही कोई खाता है, तो हल्का सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। इसको सारे साबुत मसाले लाके उनको पीस के एक डिब्बे में भर देती हूँ एयरटाइट में, और जब भी ज़रूरत होती है उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाला, क्योंकि नींबू डाल दिया तो अब नींबू डाल दिया। और सोचिए लोहे की कढ़ाई है तो क्या करना चाहिए, मुझे यही करना चाहिए, फटाफट इसको मतलब साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि और फिर ऐसे डालते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो इसका थोड़ा आयरन का फ्लेवर निकल जाएगा। उसके बाद जो फ्लेवर निकलता है इसका, और देखिए गाइस देखने में कितना सुंदर और कितना अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें आयरन भी निकल जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सांभर पौष्टिक भी हो गया है। उसके बाद गाइस मैं इडली का देखती हूँ, मेरा घोल भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, तो मैं अभी इडली बनाने जा रही हूँ। और सांभर बन ही गया, मैंने चाय भी पी ली और देखिए दोनों काम होते जा रहे हैं। और सांभर मेरा देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, जितना अच्छा दिख रहा है उतना खाने में टेस्टी भी है। और सांभर तो ठीक ही बना लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक बना लेती हूँ, पसंद आ ही जाता है बच्चों को। और मैं ज़्यादा कुछ डालती ही नहीं मसाले, सांभर मसाला भी मैं नहीं डालती, मैं खुद का अपना मसाला बना रखा है वही मैं ऐड करती हूँ। और थोड़ा खट्टा बनना करने के लिए इसमें मैंने टमाटर डाले थे आपके सामने, और उसके बाद मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ। देखिए मेरे सांभर ने उबाल ले लिए और ये देखिए, और कड़ी पत्ते से तो इसका अलग ही लुक आता है। और ज़्यादा ठीक है, नॉर्मल है, इतना कुछ नहीं डालती। देखिए गाइस, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कुछ भी, अगर मेरा सांभर आपको पसंद आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने ब्लॉग में जो भी है। और ये देखिए रवा मेरा तैयार हो चुका है इडली का। उसके बाद मैंने इडली का कुकर चढ़ा दिया है, उसमें इडली का पेस्ट डाल दिया है और देखिए गाइस अब मेरी इडली भी बन जाएगी। तो इतना जल्दी फास्ट खाना इडली ही बन सकता है, इसके अलावा कुछ बन भी नहीं सकता, इसीलिए जल्दी जल्दी बना लेना। देखिए मेरी इडली भी अब बन के, मैंने पेस्ट डाल दिया है, इसको 15 मिनट के लिए इसको बंद कर दूँगी। उसके बाद में इडली बन जाएगी मेरी, क्योंकि 15 मिनट तक इसको स्टीम करना होता है और 15 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि वो धीरे धीरे स्टीम होती रहे। और धीरे धीरे स्टीम होती है तो उसका अलग ही टेस्ट होता है, वो कुरकुरी सी क्रिस्पी स्पंजी स्पंजी बनती है, तो खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इडली को थोड़ा कम उसमें अगर हम टाइम देंगे इडली को उसको स्टीम होने में, तो स्पंजी स्पंजी बनती है और बहुत अच्छी लगती है कुरकुरी सी। तो इतनी अच्छी बनती है कि उसको आप ऐसे भी खा सकते हो। तो गाइस मेरी तैयार हो गई, ये देखिए मेरे पति खा रहे हैं और उनसे पूछ रही हूँ बताइए इडली कैसी बनी है, तो खा रहे हैं, खाते टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। और आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट में कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पति तारीफ़ कर रहे हैं अच्छी बनी है। और बने रहिए मेरे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, आप मेरे को इतना ही प्यार और सपोर्ट करिए तो मैं ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँगी। और संडे स्पेशल मेरा है इडली सांभर। तो गाइस देखिए मेरा बेबी बोल रहा है कि बहुत अच्छा है मम्मा, बहुत अच्छा है लाइक कर रहा है। ठीक है, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।